नमस्कार। इस समय मैं सिद्धार्थनगर जनपद में हूँ। हमारे पीछे लबालब भरा हुआ पानी देख रहे होंगे, जिसको बजहा सागर के नाम से जाना जाता है। और इसी सागर की बदौलत काला नमक जो है, काला नमक की पहचान पूरी दुनिया में बिखरी है। काला नमक एक सुगंधित चावल है, एक एरोमेटिक चावल है और इसको जीआई टैग प्राप्त है। काला नमक की पहचान सिर्फ़ और सिर्फ सिद्धार्थनगर से ज़िले से है। और यह सागर देख रहे हैं, दूर तलक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। और इसको एक अंग्रेज़ अधिकारी द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम था बर्ड, और उसी के नाम पर बर्डपुर कस्बे का नाम भी पड़ा। और पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा सुगंधित, सबसे ज़्यादा गुणवत्ता वाला जो चावल होता है वह काला नमक की है। और काला नमक चावल बर्डपुर में सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है। गुणवत्ता भी सबसे ज़्यादा बर्डपुर की होती है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेटिक जोन जो है वह एक अलग तरह का है। और क्लाइमेट को चेंज करने में इस सागर का, बजहा सागर का बड़ा योगदान रहा है। इस तरह का के बहुत सारे सागर उस अंग्रेज़ अधिकारी ने बनाए थे। यहाँ काला नमक को वैश्विक पहचान दिलाने में यहाँ के एक प्रगतिशील किसान, सामाजिक कार्यकर्ता और गौतम बुद्ध जागृति सोसाइटी के सचिव आदरणीय श्रीधर पांडे जी का एक बड़ा योगदान है। आइए उनसे जानते हैं क्या है पूरा इसका इतिहास और कैसे काला नमक को वैश्विक पहचान मिल पाई, कैसे वो काला नमक को दुनिया के अलग अलग देशों में भेज रहे हैं और किस तरीके से काला नमक को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आइए मैं चलता हूं और जानता हूं आदरणीय पांडे जी से कि तालाब का क्या है इतिहास। जी, मेरा नाम श्रीधर पांडे है और मैं पिछले 20 सालों से काला नमक संरक्षण के लिए काम कर रहा हूं। और जो सिद्धार्थनगर है वो पूरी दुनिया में सिर्फ 2 वजह से जाना जाता है। एक तो भगवान बुद्ध की जन्मस्थली होने के नाते, और दूसरा उनका दिया हुआ प्रसाद स्वरूप जो काला नमक चावल है वो पूरी दुनिया में अपना सुगंध बिखेर रहा है। तो इसका जो इतिहास है बुद्ध काल से जुड़ा हुआ है। 600 BC से काला नमक की खेती होती है, लेकिन इसको वैश्विक पहचान दिलाने में अंग्रेज़ों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ये आप जो सागर देख रहे हैं, बजहा सागर, ये लगभग 5 किलोमीटर से ज़्यादा के क्षेत्रफल में ये जो है फैला हुआ है। और इस सागर के माध्यम से काला नमक की खेती अच्छी होती थी। और इसमें जो नेपाल का किनारा है, पूरा नेपाल का बॉर्डर है, और नेपाल से आने वाला, पहाड़ों से आने वाला पानी जो बहुत सारे मिनरल्स और खनिज लवण लेके आता है, उसको समेटे हुए होता है। और ये पानी यहाँ पे स्टोर होता है। इस स्टोरेज की वजह से इस क्षेत्र में जो नमी है वो बनी रहती है, जिसको सोई क्षेत्र कहा जाता है काला नमक को, क्योंकि यहाँ नमी बनी रहती है हमेशा। और काला नमक को थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए होता है और फर्टाइल ज़मीन तो चाहिए, लेकिन उसमें कोई खाद, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई इस्तेमाल करता है तो इससे काला नमक की खेती ख़राब होती है। तो इस प्रकार से फिर अंग्रेज़ जो है यहाँ से एक्सपोर्ट का काम करते थे और काफ़ी बड़े पैमाने पे होता था। ब्रिटिश पीरियड तक काला नमक सिद्धार्थनगर की एक पहचान हुआ करती थी, जो नदियों के माध्यम से, जैसे कूड़ा नदी है उसका बाज़ार में, चूँकि अंग्रेज़ों का जो कमांड पॉइंट था वो बर्डपुर था, उसका बाज़ार था, उसका बाज़ार एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। तो वहाँ से ट्रेन के माध्यम से और नदियों के माध्यम से विदेशों को जो है एक्सपोर्ट किया जाता था। और फिर से सिद्धार्थनगर में काला नमक एक बार जीआई टैग मिलने के बाद फिर पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। धन्यवाद। तो हमारे साथ श्रीधर पांडे जी हैं और वो बता रहे हैं कि जो सागर है, बजहा सागर है, इसको अंग्रेज़ों ने बनाया था। 5 किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। और जिस बैराज पर हम खड़े हैं यह भी अंग्रेज़ी शासनकाल का बना हुआ है। और इस बैराज के ज़रिए काला नमक के जो खेती करने वाले किसान हैं, उनके खेतों में पानी भी पहुँचाया जाता था। और इसी पानी के जमाव की वजह से जो नमी चाहिए होती थी काला नमक की, वो बनी रहती थी। तो यहाँ बैराज से पानी की जब भी ज़रूरत होती है तो इसको खोल दिया जाता है और नहरों के ज़रिए किसान, काला नमक की खेती करने वाले किसानों के खेत में पहुँचता है। तो मैं जो जानकारी दे रहा हूँ, ये जानकारी चूँकि इसलिए मैं ऑथेंटिक कह सकता हूँ क्योंकि पिछले 20 सालों से आदरणीय श्रीधर पांडे जी काला नमक की खेती को लेकर के काम कर रहे हैं, उसके निर्यात को लेकर के काम कर रहे हैं। और हाल ही में उन्होंने किसानों की एक कंपनी बनाई है, जिसको कपिलवस्तु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से इन्होंने पंजीकृत कराया है। और इसी के ज़रिए पिछले वर्ष जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 3 गाड़ियाँ जो है मैं चाहूँगा उसको बता दें, मुझसे ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे श्रीधर पांडे जी ने क्या कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको किया था। अभी मैंगो पैक हाउस
जो बावतपुर एयरपोर्ट है वाराणसी के पास में, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है 3 कंटेनर को दुबई, सऊदी अरेबिया और ओमान को भेजा है, जिसमें जीआई टैग लंगड़ा आम बनारस का और गाजीपुर का मिर्चा, हरा मिर्चा और जौनपुर की भिंडी, 3 कंटेनर उन्होंने भेजा हुआ है। और इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको सम्मानित किया और इस प्रकार से काला नमक पे काम करने के लिए हमको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 बार सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बार 2 मई 2018 को, फिर दोबारा 1 फरवरी 2023 को और फिर तीसरी बार 26 जून 2023 को उन्होंने अवार्ड दिया। तो इस प्रकार से काला नमक प्रमोशन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है। एक जिला एक उत्पाद का कार्यक्रम का खास उत्पाद है सिद्धार्थ का काला नमक चावल, जो बासमती की तुलना में सबसे अच्छा है और ये जो है सबसे ज़्यादा लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। और बहुत सारे इसमें ऐसे भी चीज़ हैं जिसकी वजह से जो ग्लाइसेमिक पेशेंट हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, चूँकि इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, शुगर कंटेंट बहुत कम होता है, इसलिए शुगर पेशेंट के लिए भी ये चावल काफ़ी मुफीद माना जाता है। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, इसके पहले के जो मान लीजिए जिलाधिकारी थे, उन्होंने आपके पीओ के जरिए हरी झंडी दिखाई थी काला नमक को, तो क्या पूरा मामला था? इसके लिए पहला हमारा जो है फ्लिपकार्ट को एक खेप गया था, जिसको आदरणीय जिलाधिकारी तत्कालीन श्री दीपक मीणा जी, श्री सीडीओ श्री पुलकित गर्ग जी और एसीएस श्री नवनीत सहगल जी लखनऊ से वर्चुअली जुड़ के और डीएम और सीडीओ के द्वारा जो है फिजिकली जुड़ के जो है अवार्ड इसका हरी झंडी दिखाया गया और पहला कंसाइनमेंट हमारा फ्लिपकार्ट को गया था। तो इस प्रकार से लगातार इसका जो है प्रमोशन चल रहा है और पूरे देश सहित विदेशों में भी इसकी जो है अब सप्लाई जाने लगी है। तो ये था बजहा सागर का आंखों देखा हाल, उसका इतिहास, और इसी बजहा सागर की बदौलत आज काला नमक की खेती को पूरी दुनिया में पहचान मिली है। और कुछ और कहना चाहते हैं आदरणीय पांडे जी? और इसके साथ ही ये बजहा सागर है, लेकिन यहीं से जुड़ा हुआ बॉर्डर एरिया पर ही एक मरथी मझौली सागर है, वो भी लगभग 6-7 किलोमीटर के रेंज में जो है पूरा रेडियस में फैला हुआ है। तो मतलब पूरा नेपाल बॉर्डर पे जल संरक्षण के लिए जो अंग्रेज़ों ने काम किया था वो आज भी बेमिसाल है और पूरे जो है हमारे सरकार के लिए भी एक अनुकरणीय मॉडल है। तो कैसा लगा यह वीडियो, और जो ये पहल है जल संरक्षण की, वाटर कंजर्वेशन की, ये पहल कैसी है? क्या इस पहल को हम दूसरे राज्यों में, दूसरे ज़िलों में कर सकते हैं? इसको आपके सुझावों का हमें आमंत्रण है और हम चाहेंगे इसको अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें बताएं, जिससे हम सरकार तक इस बात को पहुंचा पाएँ कि जो अंग्रेज़ों ने पहल की थी वह आज भी सफल है। और लबालब पानी आप भरा हुआ देख सकते हैं। इस पहल को हम जहाँ पर सूखा प्रभावित ज़िले हैं वहाँ पर भी लागू कर सकते हैं और बारिश के पानी को संरक्षित करके खेती को और लोगों की पानी की समस्याओं को खेती को बढ़ावा देते हुए पानी की समस्या को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।